तेरा टाइम ना रहा कि मुंह को चो तुम्हारे बात छोड़ो तुम मुंह की खट्टी खाने वाले कंडू जो मुंह में पड़ते हो सबका बेनसर बचे हो तुम माइक उठा लेते हो भैंस जो लोग देख लेते हो तो कहते सब हो जाती है वही बुला यहाँ भी यही है जिस कंडू को मैंने भैंस चोर को पाला है रंडी का बच्चा तो बाप का है ना बादल है ना तुझे बता नहीं मेरी सुन लो ना तुम्हें साथ पहुंच गया ना मेरे कपड़े में था ना कंडू तो मैं तुझे पहुंचा दिया तू जगह बता मुझे अपनी तू बेनसर है अली भाई तुसी बिला वजह गाल कर रहे हो। जगह बता जगह तू कहाँ पे है अगर बाप का है तो मैं लाहौर हाँ। लाहौर किस जगह पे तू लाहौर अपने घर हाँ। अपने घर है ठीक है कदों मिलेगा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ नहीं तेरी बहन जो तू कहाँ गया है नहीं तेरा मुंह नहीं है मैं तुम्हारे नहीं आप मुझे बता दें कि केपी में कितनी दफा मैं आपके इधर सीएम हाउस आके ठहरा हूँ जो आप इतनी बातें सुना रहे हैं बिना वजह दे रहे हैं। और भाई आप पहले वीडियो देख लें आप वीडियो देख लें बेहतर होता है। माँ की बारात थी तेरी बहन की बारात थी तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का कि तू कहता मैं बुझी लूँ और तू बहुत बहादुर है इसके पीछे तुम बात कर लो तू इंसान अली भाई मैं सुनूंगा बच्चे सबर मैंने फायर मार दी यार तू फायर मार लवी आगे जरा तू फायर मारे मैंने मार ली तू तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते पांच को बंदा मरवा के आ गया तेन शर्म नहीं आई तू मैनू गल्लां सुनाण दे उसे मारदा ना फायर उन्होंने क्यों नहीं मारे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये रात के राही थे अली अमीन गंडापुर साहब। यही वाली गालियाँ उन्होंने बीबी बुशरा के बारे में भी दी हैं। वो पहुंच गई खान साहब तक, ऑडियो नहीं रिपोर्ट पहुंच गई है। और यही वाली गालियाँ बाजी लीमा के बारे में भी दी हैं। ये जो दूसरा था ये मेयर शराफत था जो मरियम नवाज शरीफ से फारग 45 पे जीता हुआ है, तो उसको मादर पिदर आज़ाद गालियाँ दे रहा था। खुशबू खुशबू खुशबू। अच्छा जी, मैं क्या हांडी भी चाड़ दी है ना नाल। हमने जनाब अली 2 जर्नैलों की कहानियाँ सुनानी ब्रेकिंग न्यूज़, उससे पहले एक और सुनानी है। जब से ये रजीम चेंज आई है उसको भी 6 महीने हुए थे, छठा फेरा शहबाज शरीफ का है सऊदी अरब का। ठीक है जी, एक तो वो वैसे ही जीतने की खुशी में जाते हैं हर कोई उम्रा करने, तो बाकी 5 कुछ कॉल लेके जाते हैं। चलो जी पहले शहबाज शरीफ से ही कर लें। शहबाज शरीफ को ये ड्रामा स्टोरी बनाई हुई है, वो अल्फाज वही हैं, मफहूम कोई तब्दील नहीं होएगा। और तू तो कहता सी कि साढ़े बड़े ताल्लुकात ने इधर MBS ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਦੀ? ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਸਮਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮਕਰਮ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ, ਹੁਣ ਕਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ वगैरह वगैरह। जनाब अली ये वहाँ पहुँच गए हैं रिश्तेदारी निकालने के लिए। एक तो ये बात हो गई, ऐसे मुक गई। वहाँ पे वो ट्रम्प का दामाद भी पहुँचा हुआ ना, तो जैसे उसको पता लगा ये आया हुआ तो ये भी पीछे से टुर पाया, अपना बुथाड़ लैके कशकोल लैके टुर पाया। अच्छा जी, ये यहाँ पे मुक गई, कुछ नहीं मिलने पैसे। MOU मिल जाएंगे, वो तैयार ही पे होंगे, वक्त तो पे होंगे ने, नाल पे ने ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਾਜ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ ਜੀਰਾ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜੀਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ नहीं ਜੇ ਗਿਆ। किसी दिन जीरे से लाइव बात भी करेंगे हम, फिर वो बताएगा। तो जाता जी मैं जब उसको फूक भरी, मैं कहा तू तो मोटरसाइकिल की
फैक्ट्री का मालिक हो गया, जट मोटरसाइकिल तेरी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, 50 लाख कट बस जरा छेती छेती को लैन देन लोगों का लाइए, इससे पहले कि मर जाइए। ये यहाँ पे मुक गई जी। अगली खबर सुने। वो जो मनी लॉन्डर था ना आमर, उसकी तुम्हें पै गई हैं, ये तो आपने सुन ली। उसका बटन दबाया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कि मामला चुप के रखो। हर कोई, चाहे अपोजिशन का हो तो चाहे हुकूमत का हो, उसका डना कटकार है। मनी लॉन्डर को लगा दिया। जरदारी ने कहा कि इधर तुम उधर हम, मिलजुल के खाइए ना। मजबूर हो के पहले दुबई दुबई से धक्का मारिया कि भार असी नहीं चुक सकते, या खूह साढ़े ते भार है। वो खूह जो होता है ना, वो खूह में से टांडा होता है, वो पानी भर के लाता है, इतना सा डोल होता है मेरे को 5-6 लीटर का, तो उसको खूह कहते हैं। खूह बैल चलाता है। ये आपको पंजाबी में भी ये बताना पड़ता है। वो क्या है, दुबई वालों ने क्या खूह साढ़े ते नहीं घेड़ा जाना, अगले पिंड नूं टोरो, तो कतर भेज दिया। कतर में जरदारी ने तो फिर जाना, तो वहाँ पे मामलात हैं वो सैफुर रहमान के, किसी ने कोई सैफुर रहमान के कमेंट्स भी किया था। मुझे समझ नहीं आया, भाईजान दोबारा करो, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ चेयरमैन नैब रहा, फ्रंटमैन भी रहा, तो सब कुछ रहा। बहरहाल उसके वहाँ पे है रेडको रेडको कंपनी। मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं की दसा उन साहब से बात कर रहा विच ही अपना सौदा भी बेचीदा ना, चंगे दे नाल माड़ा भी बेच देता, वो भी टाल देता। उस पर भी फिर शहबाज शरीफ के उधर महलात हैं, उसके भी तो फिर टोर भी झंडेली कार भी फिरेगी। छोटा जाता है, लाहौर से भी छोटा मुल्क है, लाहौर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर क्या बात है हो रही जी कि वहाँ पे नवाज शरीफ के भी है, मरियम की इन्वेस्टमेंट भी है उनके साथ। नवाज शरीफ के लिहाजा मरियम ने डायरेक्ट ही कांटी पाती, पापा जानी से बारों बार लाहौर कर देता। हाँ, जाजम कतरी जिंदाबाद। बचा पाया कि नहीं पाया। अच्छा जी, फिर आगे बात कर लेते जी। ये आमर, जनरल आमर की कहानी। अगली बात सुन ले जी। अगली बात ये है, एडिटर आपको पता है मेरा पसंदीदा जो मौजू है, जो मेरा चार्मिंग मौजू है, और जो मेरा हर दिल अजीज सब्जेक्ट है, वो ऑडिट एंड इंस्पेक्शन और इंटेलिजेंस, ये होता है मेरा, आपको पता ही है। दस्तरस भी है और वेल अवेयरनेस भी रहता हूँ। डेली देखता हूँ, आगे लोग मौसम का हाल भी देखते हैं, हम देखते हैं कि किस इंटेलिजेंस ने कितने की कम पाया थोड़ी देर तक। ऑडिट वो पैरा लगा, उन्हें कहा जी 15 बंदा भर्ती किया है, 15 लाख रुपया दे जाते पे, ना कोई हाजिरी ना कुछ, की करता है वो करता कि ये किसी महकमे दे, जिस तरह शहबाज शरीफ ने आद चीमा वो DC था, उसके बावजूद उसको साफ पानी में लगा दिया 15 लाख रुपये पे। अच्छा जी, फिर कोई बात हुई जी, ये शहबाज शरीफ के पहले दौर की। अच्छा जी, धंधा ना कुछ फर्क है। अच्छा जी, फिर क्या बात कर रहे जी, उन्होंने चेक करा जी, कोई नोटिफिकेशन इसका हुआ, कबीना ने को मंजूरी दी, कोई असम्बली ने को मंजूरी दी, या वैसे ही बस मुराद अली शाह ने घुट लाया सी तो ਉਹਦੇ 'ਚ पास कर दिता। वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकला, और वो पिछले 6 महीने से तनख्वाहें फटका रहा है। जैसे ही रजीम चेंज गवर्नमेंट आई है, तो वैसे ही वो आ गया, पहले कह के भर्ती होया था। अच्छा जी, फिर जो पलवश शाह खान का एक बच्चा है, वो साबका जब ये सदर था ना जरदारी, तो वहाँ उस प्रेसिडेंट हाउस में ही उस पनीरी की बुनियाद रखी थी, कमरा अलाट किया हुआ था। वो जनाब अली ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब है जी, लंबे जे कद जड़े है ना, वो 6.25 फुट कद के, उनको भर्ती कर लिया वहाँ पे। 2 रुपये मुँह तेरा, तो जाके लगा कि वजीर आला का स्पेशल असिस्टेंट लगा। अच्छा ठीक है जी, फिर क्या बात की जी, उनका क्या काम था, वो कोई गवर्नमेंट का काम नहीं करते थे। वो ये था कि जो भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से पैसा जाता था, P&D उसको कहते हैं, प्लानिंग एंड, जहाँ पैसा वहीं से जाता है। जिस तरह सारा पैसा ऊपर एहसन इकबाल के पास से जाता है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है,
उसी के साइनों से कुछ जानी होती मेमोरेंडम वगैरह। तो ये जो सिंध में सारा पैसा जाता था उसके ऊपर उन्हें नज़र रखनी, कौन किसको गया और किस ठेकेदार को गया। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चा, वो दरिया के किनारे कौन सा सांगड़ है, परले पासे एक पासे हैदराबाद है तो दूसरे पासे रोड़ी सक्कर, ये दो मेरे के दरिया के किनारे पे हैं, एक बीच में पुल ही है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट चार्जेस के पैसे गए वो मीटर शाह को, तो उसने बनाई भी कि नहीं, तो उसका वो या उसका बंदा वहाँ जाके देखता था। अच्छा, वो आपको एक तो फिल्म दिखाई दी इतने 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 मोटे रोड़े, वो जो थे ना क्वार्टर ईंट जितने रोड़े सड़क पे डाले हुए थे, तो उठा उठा के बढ़ के मार रहा था। ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एग्जैक्ट वही नहीं है। तो वो देखता था बनी है कि नहीं बनी, बन गई तो ठीक, पैसे आए, ठेकेदार को कितने मिले उससे पूछता था, फिर फरियाल को कितने गए, शर्जील मेमन को कितने गए, फिर मुराद शाह को कितने गए, तो बड़ी सरकार को कितने गए, वो हिस्से बखिए सारे नोट करता था मुंशी मुनक्का। अच्छा जी, नोट करता था तो ठीक है जी। तो पता लगा था कि 5 अरब का प्रोजेक्ट है, तो 50 करोड़ रुपया लगा इस सड़क के ऊपर, तो बाकी वंडाया वंडाया गया, तो बराबर हिस्सा जा रहा है ना, सबको जा रहा है, क्योंकि आजकल बाजी फरियाल तारपुर भी औखी हुई है। मुराद अली शाह की जगह शर्जील मेमन या मंजूर वसान या और कोई सरफराज शाह इनको लाना चाह रही। उधर भी मतलब कि उनकी बहन भाई की बीबी फरियाल तार और आसफ जरदारी की अंदर खाने चल पड़ी है। आज तू मैं तो नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने चल पड़ी है। अब जी ये बात होगी। शुरू में जो 18+ आपको दिखाया था गाली गलौच चला, तो उसी से कंटेंट्स ये हुआ, जो बुशरा बीबी का कंटेनर था उसका चार्ज था आईएसआई के बंदे के पास था। हाँ जी, उसका साउंड का भी उसके पास था, बिजली का भी उसके पास था, उसके साथ जनरेटर एक छोटा सा गट्टू भी तो बंधा हुआ होता है ना, या उसके साथ साथ ही चलता है, या उसके साथ अटैच किया होता है, या उसके साथ कोई जीभ उसको तू रही होती है, घसीट रही होती है उसको साथ साथ, तो वो भी जनरेटर होता है स्पेशल, उसका चार्ज भी एक आईएसआई के हवालदार के पास था। तो ये जब जैसे ऑपरेशन हुआ तो उनके तो कॉन्टैक्ट थे ना। आजकल तो जनरल लोधी भी अपने बता रहा है, जा रहा है कि हम ये नहीं करते, ये हमारा नहीं था, वो रेंजर ने गोलियां चलाई, फौज ने नहीं चलाई, असल में उनसे मिलती जुलती हैं। बहरहाल ये सादा कपड़ों में थे, तो इनके ये तो हो गए ना 2 चार्ज थे, जैसे बंद होना था 2 और शूटर थे, उन्होंने अली मीन को बचा के तो उनके ऊपर वो जो हाई इन्फ्लेमेबल केमिकल डाल के गुजरा बीबी को भस्म करने का प्रोग्राम था। मैं हंस रहा हूँ कि यार ये भी एक मैंने नज़म ऊपर चढ़ाई है कि अल्लाह ताला, उसका मफहूम ये कि अल्लाह ताला प्लान बनाता है, एक बंदा बनाता है, आखिर अल्लाह ताला ही जीतता है। तो गुजरा बीबी को अल्लाह ताला ने बचाना था, तो वो जो आया था केमिकल वगैरह लेके, बहुत बहुत हाई किस्म के होते हैं। एक चिमेड़ू केमिकल होता है, एक तो था आग लग गई तो मुक गया, एक होता है, एक पेट्रोल होता है आस्ता आस्ता आस्ता, एक और होता है वो जिस तरह तारकोल वगैरह वो सुलगता ही रहता है। जिसने अगर टाइटैनिक देखी तो वो जो उसमें एक केमिकल भी फट गया था ना, तो आस्ता आस्ता आग लगी ही रही, पता नहीं कितने दिन चलती रही, किसी को कोई केमिकल ऐसा था। तो ये हाई इन्फ्लेमेबल था, एकदम शुश कर देना था तो पता लगना था कि वो तिक्का कबाब को पड़ा हुआ है। ये भी आपको बताना था कि उसका फुली चार्ज इंक्वायरी हो चुकी है, जो जिन्होंने करनी थी, जिन्होंने जो साइफर लिखते हैं कि यहाँ पे भी आईएसआई इन्वॉल्व थी, सारा चार्ज ही उस कंटेनर का बुशरा बीबी के खिलाफ जो था, उस कंटेनर का चार्ज ही आईएसआई का था। तो हम गालियाँ अली मीन को तो था, क्यों नहीं तोड़ रहा, क्यों नहीं जा रहा, रुक गए लोग, उसकी कार पे चढ़ गए, बुरा भला कह रहे, पेशाब करने जाने नहीं दे रही है, सारी टोपी ड्रामा था, उसका तो कसूर ही नहीं था, वो तो उसको खुद भी नहीं पता था कि ये कौन लोग है, कहाँ से आए, बस कह दिया सेक्टर कमांडर ने कि तू चुप करना, 4-5 बंदे आएंगे तो उन्होंने दी हरकत नोट नहीं करनी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਓ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਬਾ ਕੇ ਕਾਨ में तेरे कह देना तो समझ लें कि अपने बंदे है ने। पाकिस्तान जिंदाबाद।